इस बार आपको बाबूजी को रोकना होगा, उन्हें समझाना होगा कि वो मेरे विवाह का विचार त्याग दे। नहीं तो मुझे अपना पत्नी धर्म बचाने के लिए बाबूजी को सब सच बताना होगा। मैं सच कह रही हूं, अगर आपने बाबूजी को नहीं रोका तो मुझे मजबूर होकर अपनी शादी ना करने की असली वजह बतानी होगी। कहाँ बता देगी तू? तू लल्ला को सगरी बात बताए के विशाखा का जीवन उजाड़ेगी? अरे तू ऐसा कुछ करे उससे पहले तोरे मुंह में मैं अंगार भर के हमेशा के लिए तुझे गूंगी कर दूंगी, गूंगी। इसलिए ऐसा करने से पहले सोच लीजो। मेरे पास और कोई चारा नहीं है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। लल्ला, लल्ला इनके कारण तो को समाज में काका सुनना पड़ा है। छोरी तेरी बात नहीं मानती, तेरे मुंह पे जवाब दे रही है। अरे ई की वजह से तू खाए पिए बिना बैठो है। ऐसन में लल्ला तू। अम्मा, ये मेरे और राधिका के बीच का विवाद है, हम आपस में सुलझा लेंगे। तो को ई की बात पे इतना सा भी गुस्सा ना आवे है? मैं क्रोधित नहीं हूं अम्मा, मैं आहत हूं। इसे पता है कि जब तक मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल जाता, मैं भोजन नहीं करूंगा। इसलिए इससे कहिए कि ये अपने विवाह न करने का उचित कारण मुझे बताए। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी पुत्री को इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि मैं उससे बात नहीं कर रहा हूं या भोजन नहीं कर रहा। मैं समझ सकती हूँ बिटिया, तेरे मन पर अभी क्या बीत रही होगी। एक ब्याहता होते हुए दूसरे ब्याह के बारे में कोई स्त्री सोच भी नहीं सकती। पर तेरी बात अलग है राधिका। ये तो तू मानती है ना कि विशाखा की मांग में जो सिंदूर है वो देव बाबू के नाम का है। समाज की नजरों में विशाखा ही देव बाबू की पत्नी है। तो बिटिया, तुझे ये भूल जाना होगा कि कभी देव बाबू ने तेरी मांग में सिंदूर भरा था। तू सोच रही होगी बिटिया, तेरी माँ कितनी निष्ठुर है, सिर्फ अपनी सगी बेटी के बारे में सोच रही है। पर तू नहीं जानती बिटिया, उस शादी के बाद का एक एक पल बिटिया मैंने एक अपराधी की तरह बिताया है। कई बार सोचा मैंने कि तेरे बाबूजी को सच बता दूं, अगर उन्हें पता चल गया कि विशाखा की जगह फेरों में तू बैठी थी, पुरोहित परिवार के साथ
छल किया गया। एक अविवाहिता होते हुए विशाखा को विवाहिता की तरह वहां भेज दिया गया। तुझे तेरा अधिकार नहीं मिला तो बिटिया ये सारी बातें उनकी जान ले लेंगी। तू ये सह पाएगी राधिका? जिस पिता ने तुझे अपनी सगी पुत्री से भी ज्यादा प्रेम किया है, उन्हें इतना बड़ा दुख दे पाएगी तू? मैं जानती हूँ कि बाबूजी को सब सच बताने के बाद बहुत दुख होगा, लेकिन माँ, मैं अपने बाबूजी के हाथों होते हुए ये अधर्म कैसे देख सकती हूँ? अपनी ब्याहता पुत्री की दोबारा शादी करने का पाप मैं उन्हें नहीं उठाने दूंगी। इसीलिए ठीक यही होगा माँ कि मैं बाबूजी को जाकर सब कुछ सच बता दूं। मुझसे कहां त्रुटि हो गई देवकी जी? मैं उसे ठाकुर जी की दी हुई एक धरोहर मानता हूं, एक ऐसी कन्या जिसे समाज पग पग पर धुतकारता रहा, केवल इस कारण क्योंकि उसके जन्मदाताओं ने उसका त्याग कर दिया था। जितनी बार उसका अपमान होता था, मेरा मन करता था कि उसे अपनी छाया में छुपा लूं, परंतु देवकी जी, आज समाज के ये कठोर प्रश्न मुझ पर प्रहार कर रहे हैं। पहली बार देवकी जी मैं समाज से सहमत हूं। परंतु देवकी जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मांग से सिंदूर हटा देने के पश्चात वो विवाह की स्वीकृति क्यों नहीं दे रही? क्या वो नहीं चाहती कि मैं कन्यादान करके पितृ ऋण से मुक्ति पाऊं? परंतु मेरे पास कोई भी विकल्प शेष नहीं है। उसे विवाह न करने का उचित कारण बताना ही होगा। आपको अंदाजा भी है ये सब मेरे लिए कितना मुश्किल है? अरे अपने घर में मैं एक सुई तक नहीं उठाती थी इधर से उधर रखने के लिए, हर काम के लिए राधिका जो मौजूद थी वहां पर। और यहाँ मेरे सर पर इतना सारा काम डाल दिया है जो ना तो मुझे करना आता है और ना ही मैं करना चाहती हूँ। अरे हाउसवाइफ बनकर पिसना मेरे लिए एक बुरे सपने से कम नहीं है। तो क्यों रुकी हुई? क्यों खुद को इन बंधनों में बांधा हुआ है? आजाद कर लो अपने आप को इन बंधनों से और कर लो अपना स्टार बनने का सपना पूरा। पर उसके लिए पहले मुझे मां बनना पड़ेगा। क्या? हाँ, मां बनने के बाद ही मैं इस घर को वारिस दे पाऊंगी और तभी तो मुझे इस घर से संपत्ति मिलेगी। चाय काय दे रही है? तो को पता है जब तक तू शादी के लिए हाँ नहीं कहेगी, लल्ला कुछ खावेगो पीवेगो नहीं। मैंने सूजी का हलवा भी बनाया है, मैं अभी लेकर आती हूँ। लल्ला ये क्या हो रहा है? राधिका शादी के लिए मान गई? नहीं अम्मा, मैं मान गया। तुझे इतना प्रसन्न देखकर मेरा मन बहुत हर्षित है बेटा।
ईश्वर करे तेरी ये प्रसन्नता सदैव बनी रहे। आपने मेरी बात मानकर मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया है। मैं तो बेटा केवल इतना जानता हूं कि तू मेरी पुत्री है और मेरी पुत्री कभी कोई त्रुटि कर ही नहीं सकती। मैंने अपनी बेटी से जितनी भी अपेक्षाएं की थी तूने वो सारी पूरी की हैं बेटा। तूने मेरी इतनी सारी मनोकामनाएं पूरी की हैं, मैं तेरी तनिक सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकता? भगवान ने मुझे हर खुशी उस दिन दे दी थी जिस दिन उन्होंने मेरे भाग्य में आपका आंगन लिखा था बाबूजी। जब तक आपका साया मेरे सर पर है तब तक मुझे कोई भी दुख नहीं छू सकता है बाबूजी। सदा सुखी रहो बेटा। चलो मंदिर चलो। शाखा को बताना तो रह ही गया अम्मा जी कि ये दीप पूजा उसके लिए कितनी आवश्यक है। मैंने बताई दियो है, सब समझाई दियो है। तो को तो अपनी लाडली राधिका से फुर्सत मिले तब ना, तब तो तू सोचेगी मोरी पोती विशाखा के बारे में। ऐसा क्यों कह रही हैं अम्मा जी? मैंने कई बार कोशिश की पर उससे बात नहीं हो पाई। घर पर फोन लगाया तो वो घर पर थी नहीं और मोबाइल फोन को उठा नहीं रही थी। सब ठीक है बहुरिया, चिंता का कोई कारण ना है। चिंता तो होगी ना अम्मा जी, वहाँ राधिका भी तो नहीं है पूजा में उसकी मदद करने के लिए, और उसे कुछ समझ में आएगा या नहीं। मोरी पोती को ये कलमुई की उंगली पकड़ के चलने की कोई जरूरत ना है। मैंने सब समझाई दियो है, सब बताए दियो है विशाखा को। एक एक रस्म के बारे में विस्तार से बताई दियो है। अच्छा अम्मा जी, हमें अपने आप ही घाट पहुंचना होगा, आज ये बहुत व्यस्त हैं। वो महामहंत जी आ रहे हैं वृंदावन में। सच्ची? बड़े दिनों बाद पधारेंगे महामहंत जी। तू काहे तैयार हुई है? अम्मा, मुझे भी माँ के साथ दीप पूजन में जाना था। काहे? काहे जाना है? मैंने भी हरियाली अमावस्या का व्रत रखा है। मुझे भी पूजा करके दीप जमुना जी में सिराना है। सारे समाज में हमरी खिल्ली उड़ाई के तोरा जीना भरा है। लाज शर्म तो पौड़ी के मोल बेच खाई है। सगरे ब्रिजवासी ही के सिंदूर के बारे में बातें कर रहे हैं। अरे इस सुहागनों वाली पूजा करना चाहत है। सुन रही है ना बहुरिया? जानत है ये काहे ऐसा करना चाह रही है, ताकि सगरे लोगों को पता चल जाए कि ई की शादी हो चुकी है। नहीं अम्मा, ऐसा कुछ नहीं है। माँ, आप समझाइए ना अम्मा को। तू का समझावेगी मोको? तू मोरी बात समझ। लल्ला ने तोरी शादी करवाने से मना कर दियो है, इतना काफी ना है का? फिर काहे तू दीप पूजा करके हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाह रही है? अम्मा जी सही कह रही हैं राधिका, तू हमारे साथ ना चले यही अच्छा होगा। नहीं माँ, मुझे पूजा करनी है। अपने पति के सुख और स्वास्थ्य के लिए। ये पूजा करना हर सुहागन का धर्म है, और मैं भी तो एक सुहागन हूं ना। चुप कर, चुप कर तू। बात तेरी जुबान पर आई कैसे? देखा बाउरिया, देख लियो, इको हमरे परिवार की इज्जत की रत्ती भर भी परवाह ना आई के मन में। धार्मिक मठ की जमीन के लिए मुझे रिश्वत देनी पड़े, उससे अच्छा ये होगा मैं और कोई जमीन देख लूं।
आज के बाद मुझे ऐसे सजेशंस कभी मत देना। केशव, जरा देख लो। कह रहा मैं बिजी हूँ, बाद में बात कर लूंगा। जी। हेलो, कौन? माँ जी मैं केशव। केशव देव को फोन देना। माँ जी देव अभी बिजी हैं, बाद में फोन कर लेंगे। मुझे अभी तुरंत बात करनी है, जल्दी से उसे फोन दो। जी। देव, माँ जी का फोन है, कुछ जरूरी बात करनी है। एक्सक्यूज मी। जी माँ। देव, अब तू अपने फोन भी खुद रिसीव नहीं करेगा? मैं बिजी था माँ। चाहे जितना भी बिजी हो, जल्दी से घर आ जा। क्यों माँ, क्या हो गया? अरे मैं तुझे बताना भूल गई, आज हरियाली अमावस की दीप पूजा है, तुझे बहू के साथ पूजा करनी। माँ मुझे यहाँ से निकलने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे। अच्छा ठीक है, सीधे मंदिर आ जा, श्रीनाथ मंदिर। अब देर मत करना बेटा। हाँ, देर करेगा ना तो छोटी बहू पूजा करके दीप नहीं सिरा पाएगी, समझा? जी। क्या कह रहा था? सीधे मंदिर आएगा। इसीलिए मैंने कहा था मेरी बात कराओ उससे। अरे माँ जी वो बहुत बिजी है। ऐसा कौन सा काम है? पता नहीं। अच्छा अच्छा, तुम चिंता मत करो, मैं उससे बात करूंगी। लेकिन चलो अब निकलना है हमें। छोटी बहू नहीं आई माँ जी। दीपिका, जाओ तो बेटा छोटी बहू को बुला के लाओ। जी दादी माँ। चलिए पूजा प्रारंभ किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं आज अमावस है, आकाश में चांद की कमी इस धरती पर आप सब दीप जलाकर पूरा करेंगी। अपने अपने पति का स्मरण करके कुमकुम जल में प्रवाहित कीजिए। अब दीप प्रज्वलित कर लीजिए। आप सभी खड़े होकर यमुना माता की आरती कर लें। अब दीप को जल में अर्पण कर दें। ये पूजा तो हर एक सुहागन को करनी चाहिए। इस पूजा को पत्नी धर्म का एक विशेष रूप माना गया है। मुहूर्त रहते हुए ऐसा नहीं किया तो बाद में की गई दीपक पूजा का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। अपने पति का स्मरण कीजिए और उसके सुख और समृद्धि के लिए सच्चे मन से भगवान की प्रार्थना कीजिए। हे भगवान, मैंने पत्नी धर्म का सबसे बड़ा नियम भंग किया है। अपने पति से इतना बड़ा सच छुपाया है। जब ये सच उन्हें पता चलेगा, पता नहीं वो इसे सहन कर भी पाएंगे या नहीं। हमेशा उनके साथ रहना भगवान, उन्हें हर संकट, हर दुख से दूर रखना। छोटी बहू, हाँ, सांझ होते ही कुमकुम चढ़ा दिया था ना? चलो अब दिए भी सिरा देते, तब तक देवर जी भी आ जाएंगे। वैसे भी पूजा का अंतिम चरण तो तुम्हें उन्हीं के साथ करना है ना?
चलो आओ। हाँ गई हैं। हाय विशाखा। भाभी मुझे तो लगा पाएंगी ही नहीं। अरे वादा किया था तुमसे, ऐसे कैसे नहीं आती? बाय द वे, मीट माय फ्रेंड रमोना। हाय हनी, नमस्ते। तुम पूजा कर रही हो? जी वो बस सबके कहने पर। नो, इट्स फाइन। एक्चुअली मैं भी यहाँ पूजा के लिए आई हूँ। वो एक मैगजीन में मेरा आर्टिकल छपने वाला है, बस उसलिए यहाँ पे कुछ फोटोज क्लिक करने थे। मतलब आपका आर्टिकल छपने वाला मैगजीन में? रमोना दिल्ली की बहुत बड़ी सोशलाइट है। यू कांट इवन इमेजिन कि किसके सामने खड़ी हो तुम। हे भगवान, मैं ये पूजा अपने पति के सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए कर रही हूँ। मैंने सिंदूर हटा के जो गलती की है, मुझे उसके लिए क्षमा कर देना। ना चाहते हुए भी मुझे उनसे दूर आना पड़ा, पत्नी धर्म का नियम तोड़ना पड़ा। मेरी इस गलती का मेरे पति पर कोई असर मत होने देना। कौन है वहां पर? किसकी पूजा शेष रह गई है? कौन हो तुम? पूजा कर रही हो अकेले? अरे ये तो राधिका है, ये पूजा क्यों कर रही है? ये तो सुहागन नहीं है गुरुजी, इसका अभी तक ब्याह नहीं हुआ है। ये सब क्या कह रहे हैं बेटी? क्या तुम्हारा ब्याह नहीं हुआ? न मांग में सिंदूर, न गले में मंगलसूत्र। तुम सुहागन नहीं हो, है ना? ये लड़की अपनी मर्जी से सारे नियम तोड़ती रहती है। किसी रीति रिवाज के लिए कोई सम्मान ही नहीं है। क्या तुम्हें पता नहीं है कि एक कुंवारी लड़की इस पूजा को नहीं कर सकती? दंड तो इसे मिलेगा। पहले तो इसने पूजा करके सारे वृंदावन की हरियाली अमावस्या खराब कर दी। उसके ऊपर खुद की तुलना मीरा से कर रही है। ऐसा अनर्थ वृंदावन में नहीं होने दिया जाएगा। इसे इसके पाप का दंड अवश्य दिया जाएगा। क्षमा कीजिए महामंत्री, आप वृंदावन के निवासी नहीं हैं। इस कारण आप नहीं जानते कि राधिका वृंदावन की विख्यात कृष्ण भक्त है। इसकी कृष्ण भक्ति पूरे वृंदावन में प्रसिद्ध है। इसके पावन भजनों से कृष्ण मंदिर पवित्र हो जाते हैं। वृंदावन के सारे कृष्ण मंदिर की संध्याएं इसकी पूजा से पावन हो। इसलिए राधिका का स्वयं को मीरा कहना ना तो पाप है, ना ही अनुचित, और ना ही ये पूजा करना अनुचित। महामंत्री, आप हमारे अतिथि हैं, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपा करके इस विषय में कुछ भी ना कहें। हम वृंदावन वासी आपस में चर्चा करके इस समस्या का समाधान निकाल लेंगे।
मैं बाहर से आया हूं, इसीलिए आप सबके मामले में मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। पर मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि जो हुआ वो सबसे बड़ा अपशगुन है और इसका परिणाम आप सबको ही भुगतना होगा। अपनी बेटी को ये पूजा करने की आज्ञा मैंने दी, क्योंकि मैं केवल जानता ही नहीं हूं, अपितु मानता भी हूं कि मेरी बेटी मीराबाई है। हम मनुष्य सदियों से भक्तों को पहचानने में देरी क्यों करते आए हैं? मीराबाई के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उनके समय में उनका कितना अपमान किया गया, पर ऐसा क्यों होता आया है कि हम किसी के जाने के बाद ही उसके मूल्यों को समझ पाते हैं और उसके जीवित रहते उसे धुतकारते हैं और सदियों बाद उसे ही भगवान बनाकर उसकी पूजा करते। परंतु मैं अपनी पुत्री के साथ ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। बस शास्त्री जी, आप अपनी बेटी को मीरा माने या फिर कोई देवी का अवतार, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं। कल पंचायत बुलाई जाएगी और इस मामले पे फैसला किया जाएगा। क्यों भाई लोग? हाँ, पंचायत बिठानी होगी, पंचायत बिठानी होगी। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। मेरी पुत्री के साथ स्वयं भगवान कृष्ण हैं और मेरे साथ मेरी भक्ति और प्रभु में आस्था। इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं कहना है। आओ बेटी, चले। ओह गॉड, आई एम सो सॉरी देव। वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं बुक लेने के लिए आ गई। आई एम सो सॉरी इफ आई हैव डिस्टर्ब्ड यू। इट्स ओके। नहीं, पूछ लेना ठीक होता है। अब देखो ना, तुम काम में पूरी तरह कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हो, उस पर से वृंदावन में मठ बनाने की जिम्मेदारी। आई कैन अंडरस्टैंड तुम पर क्या बीत रही होगी। मैं समझ सकती हूँ देव कि तुम वृंदावन क्यों नहीं जाना चाहते। आफ्टर ऑल, जो कुछ भी हुआ है उसके बाद इतने शर्मनाक वाकये के बाद तुम अपने सास ससुर से नजर मिलाओगे भी तो कैसे? उस रात जो कुछ भी हुआ उनके सामने। कब? उस दिन जब तुम्हारी सास और उनकी सास यहाँ घर आए थे रात में। तो क्या हुआ था? ओह गॉड, देव देखो, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, तुमने कुछ नहीं सुना। जस्ट फॉरगेट द होल थिंग। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।